हेलो। यूएस में अभी बजे हैं 9:30 और इंडिया में अभी रात के 9:30 हो रहे हैं। अभी बहुत सारा स्टेट बोर्ड और नीट जेई ये सब का रिज़ल्ट आएगा, कुछ आ रहा है। कल झारखंड बोर्ड का रिज़ल्ट आया और जो कि मोस्टली अलग अलग मीडियम में होता है। जैसे झारखंड में हिंदी मीडियम स्कूल्स होते हैं जो जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर आता है। मैंने भी अपनी 10th का एग्ज़ाम झारखंड बोर्ड से दिया था जो कि हिंदी मीडियम से था। तो ये वीडियो है स्पेशली ये बताने के लिए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, ये मैटर नहीं करता। बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो एकेडमिक जर्नी मैंने जहाँ से शुरू करा, एक गांव से, झारखंड के छोटे से गांव से, और फिर वहाँ से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी बचपन में, सरकारी स्कूल सो कॉल्ड। वहाँ से फिर 10th दिया, बोर्ड एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं आजकल, और फिर 11th 12th में इंग्लिश मीडियम। उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा, लेकिन उसके पहले हिंदी मीडियम था इंस्ट्रक्शन का। तो हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि मीडियम मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग जगह पढ़ाई करी हिंदी मीडियम से होके, और मैंने देखा कि मीडियम कभी भी कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया मेरी लाइफ में कि ऐसा हो कि मुझे हिंदी मीडियम की वजह से कहीं रोका गया। वो कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा अपने करियर में। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि आपका नॉलेज, आप जो जानते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है rather than कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था। और ये बहुत कॉमन बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बचपन में सोचता था कि यार मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, या फिर मेरे से आगे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश जानते हैं और सब कुछ उनके साथ अच्छा होगा क्योंकि वो उनके पास इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट है। बट जैसे जैसे मैं हायर एजुकेशन में आता गया, मुझे ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि नहीं भाई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपको नॉलेज है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, जो भी स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो हम जब BHU में 3 साल से तब भी मैंने देखा लोग अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, उनको अच्छी इंग्लिश आती है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे मार्क्स कम आए हो सिर्फ इंग्लिश की वजह से। बचपन में होता था जब हम उतना अच्छा इंग्लिश नहीं जानते थे, बट उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेम जब मैं IIT गया और वहाँ पे पढ़ाई की, तो मैंने कभी भी अपने आप को उस जगह पे नहीं पाया कि मेरा हिंदी या इंग्लिश मीडियम की वजह से कहीं भी नॉलेज में कमी हो, या फिर मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एक बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, नेसेसरी है। उसके बिना आप पेपर नहीं लिख सकते हैं, आप पढ़ाई को अपने पेपर पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। वो कभी नहीं हुआ। आपको प्रॉब्लम आएगा कम्युनिकेशन में, जो कि एक्सप्लेनेबल है। यहाँ पे आप आओगे अगर US, तो आपको समझ आएगा कि आप के मन में जो है वो आप बोल नहीं पा रहे हो। मेरा काम रिसर्च का है, हम 3 साल से PhD कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे अपने काम को एक्सप्लेन करने में कभी दिक्कत नहीं हुआ। मुझे दिक्कत हुआ कम्युनिकेशन में कि कैसे कम्युनिकेट करोगे तुम अपने रिसर्च को या फिर अपने काम को लोगों के बीच में। वो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपके नॉलेज में कहीं कमी नहीं आएगी। तो जो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो जस्ट कि आपको इंग्लिश नहीं आती। और ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है उन गांव के बच्चों को जिन्होंने अभी 10th दिया या 12th दिया, जिनको इंग्लिश नहीं आती। अब धीरे धीरे सीख जाओगे इंग्लिश, और ये मेजर इशू नहीं होगा अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप अच्छा करना चाहते हो पढ़ाई से रिलेटेड काम में। जब आप बाहर आ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी अदर लैंग्वेजेस की। यहाँ पे बहुत सारे लोग हिस्पैनिक हैं, बहुत सारे लोग चाइनीज़ हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं।
मैंने उन लोगों से कभी बात करते नहीं सुनी कि आपकी इंग्लिश ख़राब है या फिर मुझे समझ नहीं आती। एक्सेंट का फ़र्क हो सकता है बट कभी मेजर इशू नहीं हुआ है कम्युनिकेशन में। आप जब दोस्त बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपको समझ नहीं आया कि दोस्ती कैसे होगी या फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त बनाने में। इसकी वजह से नहीं, आप कैसे इंसान हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इमोशंस को, फीलिंग को, फ्रेंडशिप को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन आप ये सोचो कि आप अपने लैंग्वेज की वजह से दोस्त नहीं बना पा रहे हो या फिर रिसर्च में पेपर नहीं लिख पा रहे हो। हर कुछ पॉसिबल है, इंसान सीखता है धीरे धीरे। और अगर हम गांव के एक छोटे से स्कूल से, जहाँ हिंदी मीडियम पढ़ाई होती थी सो कॉल्ड, वहाँ से निकल के सब कुछ सीख के इंग्लिश हिंदी का फ़र्क उतना ना करते हुए आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है पॉसिबल है हर कुछ जो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट कर सकता है। सो हिंदी इज़ नेवर ए प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। मुझे 3 साल हो गया यहाँ पे, मुझे हिंदी या इंग्लिश की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने बहुत जगह प्रेजेंटेशन दिया, बहुत जगह अवार्ड्स भी जीते। मुझे नहीं लगा कि कहीं मेरे हिंदी की वजह से कहीं मुझे प्रॉब्लम हुआ। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, आप सीख सकते हो, ये जस्ट लैंग्वेज है। लेकिन आपको नॉलेज वो हमेशा बेसिक फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन करो रियल टर्म्स में, रेदर देन एक अच्छी इंग्लिश बोल के क्वेश्चन को फ्लिप कर देना, डाइवर्ट कर देना, या फिर एक अटपटा सा आंसर दे देना, जो कि बहुत ईजी है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, मैंने देखा है। जिनको आंसर नहीं आता है क्वेश्चंस का, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को वो पैराफ्रेज करके उसको कुछ ना कुछ बोल देंगे, आंसर निकल जाएगा। बट आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, या फिर वो सेंस नहीं बनेगा। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा रिसर्च से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन में, आपने इंग्लिश में कुछ बोल दिया, कुछ आंसर दे दिया, बट उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो आपका आंसर का मीनिंग निकलना चाहिए, भले आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो, जो कि लोग सुनना चाहते हैं आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर। लोग अलग अलग जगह से कम्युनिकेट करते हैं। यूएस में आओगे तो आप जापानीज़ मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा, उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट है। तो जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसी सेमिनार में, प्रेजेंटेशन में या फिर कहीं कॉन्फ्रेंस में, तो उनका एक्सेंट समझ नहीं आता है शुरू में, लेकिन वो जो बोल रहे हैं, जो पाथवे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या जो रीज़न दे रहे हैं किसी क्वेश्चन के पीछे, वो समझ में आता है, क्योंकि वो रिसर्च है। तो इंग्लिश और रिसर्च में काफ़ी अंतर, इंग्लिश और नॉलेज में काफ़ी अंतर है। लैंग्वेज और नॉलेज दो बहुत सेपरेट चीज़ें, जो एक्सप्लेन करता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए रेदर देन आपको लैंग्वेज का डिफरेंस हो या फिर जो भी है। इस वीडियो में इतना ही। मैं सोचता हूँ इन सब के बारे में, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ या लैब जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बारे में क्यों ना बात किया जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम से स्कूल्स के रिज़ल्ट आने वाले हैं और मैं छोटी जगह से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग सुने इन सब चीज़ों को और सोचे कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, और क्या डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए आपकी लाइफ में, क्या आपको सीखना चाहिए। आपको साइंस आनी चाहिए, आपको मैथ्स आनी चाहिए, रेदर देन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट नॉट एवरीथिंग। Thank you so much for watching the video, and we'll meet in another video for another topic.